हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परागण। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नर तथा मादा जननांग को ही बना करके समझा दे रहे हैं। हो गया। बोलिए, समझ में आ गया? ये हमारा बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। ये हमारा पराग कोश होता है। पराग कोश होता है। और इसी पराग कोश में ये छोटे छोटे जो कण दिखाई देते हैं, इसी कण को हम क्या कह देते हैं? पराग कण कह देते हैं। क्या कह देते हैं बाबू? पराग कण कह देते हैं। समझ में आ गया? और यही आपका मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है। वर्तिकाग्र। क्या नाम है बाबू? वर्तिकाग्र नाम है। समझ में आ गया? तो परिभाषा क्या होगा, गौर से देखिएगा। पराग कोश से पराग कण। क्या बाबू? पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। कहां पहुंचना बाबू? वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फिर एक बार गौर से समझिएगा। पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? परागण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग डालिए आप लोग, परागण के प्रकार। क्या हेडिंग डालिए? परागण के प्रकार। परागण दो प्रकार का होता है। कितने? स्व परागण। पहला आपका क्या होता है? स्व परागण होता है। दूसरा आपका क्या होता है? पर परागण होता है। समझ में आ गया? अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार का परागण होता है। देखिएगा बाबू आप लोग, ये हमारा कोई पौधा है। क्या है? पौधा है। इन पौधों पर पत्तियां लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? पत्तियां लगी हुई हैं। तो पत्तियां हम नहीं दिखा रहे हैं, पत्तियों को हम नहीं दिखा रहे हैं, सीधे हम इसके पुष्प पर आ जा रहे हैं। किस पर आ जा रहे हैं? पुष्प पर आ जा रहे हैं।
पुष्प बन गया बाबू। अब समझिएगा स्वपरागण किसे कहते हैं। ये हमारा लाल गुलाब का पौधा है। किसका पौधा है बाबू? लाल गुलाब का पौधा है। गौर से देखिएगा इसमें क्या होगा। ये हम जानते हैं कि मादा जनन अंग है और ये हमारा क्या है? नर जनन अंग है। बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें होता है एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के पुष्प पर पहुंचता है या इस तरह से कहिए, उसी पुष्प का परागकण, क्लियर हो, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या उसी पुष्प का परागकण, बोलिएगा, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। उसी को हम क्या कह देते हैं? स्वपरागण कहते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारा वर्तिकाग्र है। लिख दे रहे हैं ना, क्या है? वर्तिकाग्र है। ये हमारा क्या है बाबू? परागकण है। परागकण है। तो हम आपको बता रहे हैं जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, देखिएगा यह एक ही पुष्प है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या उसी पौधे के, यही पौधा है ना, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसी को क्या कह देते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हम क्या बता रहे हैं? जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसी को क्या कह देते हैं? स्वपरागण कह देते हैं। बोलिएगा, क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? स्वपरागण की जो क्रिया होती है बाबू ना, केवल द्विलिंगी पौधे में होती है। किस में होती है बाबू? द्विलिंगी पौधों में होती है। किस में होती है? द्विलिंगी पौधों में होती है, या इसी को हम उभयलिंगी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बाबू? उभयलिंगी कह देते हैं। उभयलिंगी पौधा हम कह देते हैं। इसका मतलब अर्थात वे पौधा जिसके पुष्प पर नर तथा मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, उसी को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधा कहते हैं। तो देखिएगा, नर तथा मादा दोनों जनन अंग उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है? क्लियर हो गया? ये केवल द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधों में ही प्रदर्शित होते हैं, बाकी एक लिंगी पौधे में ये प्रदर्शित नहीं होते हैं। यानी स्वपरागण की क्रिया केवल द्विलिंगी पौधे में या उभयलिंगी पौधे में ही होती है, एक लिंगी पौधे में नहीं होती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। याद आ गया? अब आइए, अब किसकी बारी है बाबू? पर परागण की। देखिएगा,
सफेद गुलाब है। कौन सा गुलाब है? ये हमारा कौन सा गुलाब है? लाल गुलाब है। ये कौन सा गुलाब है? सफेद गुलाब है। यानी देखिए दोनों गुलाब गुलाब हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर हो गया? अर्थात एक के जाति हो गई ना कि नहीं हो गई ना? यानी दोनों एक ही जातियां हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आगे आइए। अब बाबू गौर से देखिएगा, किसी एक पुष्प का परागकण, ये पुष्प का परागकण है ना, किसी दूसरे पौधे के, क्या बाबू? किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? पर परागण कहते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा और करेक्ट करें। हम आपको बता रहे हैं किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? क्या समझ में आ रहा है? देख, हम आपको क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं किसी एक पुष्प का या किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के, क्या बाबू? उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? पर परागण। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब ये देखिएगा, जो पर परागण की क्रिया होती है बाबू ना, एक लिंगी तथा द्विलिंगी, क्या बाबू? द्विलिंगी दोनों प्रकार के पौधों में होती है। पर परागण की क्रिया क्या होती है बाबू? एक लिंगी पौधे में भी होती है और द्विलिंगी पौधे में भी होती है। अर्थात एक लिंगी पुष्पीय पादपों में होती है और द्विलिंगी पुष्पीय पादपों में, दोनों में होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आपका स्वपरागण की क्रिया क्या होती है? केवल द्विलिंगी पुष्पीय पौधों में होती है, एक लिंगी पुष्पीय पौधों में नहीं होती है। और आपका पर परागण की क्रिया क्या होती है बाबू? एक लिंगी पुष्पीय पौधे में, साथ ही साथ द्विलिंगी पुष्पीय पौधों में भी होती है। समझ में आ गया? कोई परेशानी आप लोगों को? अब आइए स्वपरागण के प्रकार। हेडिंग अगला क्या डालिए बाबू आप लोग? स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, सुन लीजिए पहले, उसके बाद से लिखिएगा। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है स्वयुग्मन, यही होता है ना, बुक आप पलाटिए आप लोग। पहला आपका क्या होता है? स्वयुग्मन होता है। दूसरा होता है सजात पुष्पीय परागण। दूसरा क्या होता है बाबू? सजात पुष्पीय परागण। क्या होता है बाबू? सजात पुष्पीय परागण होता है। स्वयुग्मन की अंग्रेजी होती है बाबू आपकी ऑटोगैमी। क्या होती है? ऑटोगैमी। और सजात पुष्पीय परागण की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? GEI, यही ना है स्पेलिंग? GEITONOGAMY, गिटेनोगैमी होती है। स्वयुग्मन ऑटोगैमी किसे कहते हैं? सजात पुष्पीय परागण किसे कहते हैं? जब एक ही पुष्प का परागकण, क्या बाबू? जब एक ही पुष्प का परागकण उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? स्वयुग्मन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्वयुग्मन कह देते हैं। फिर गौर से समझना कि जब एक ही पुष्प का परागकण, क्या बाबू? एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। स्वयुग्मन किस नाम से जानते हैं? स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को?
क्लियर हो रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आइए आप लोग, सजात पुष्पीय परागण क्या होगा? जब किसी एक पुष्प का, क्या बाबू? जब किसी एक पुष्प का परागकण, जब किसी एक पुष्प का परागकण, गौर से देखिएगा, जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं बाबू? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान दीजिए आप लोग। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जब किसी एक पुष्प का परागकण, जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। कन्फर्म हो रहा है आप लोगों को? क्यों कन्फर्म हो रहा है? फिर एक बार आप लोगों को बताते हैं। स्वयुग्मन किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। और जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, और ये सजात पुष्पीय परागण किस प्रकार के पौधे में दिखता है? लौकी में दिखता है। किस में दिखता है? लौकी में दिखता है। और किस में दिखता है बाबू? मक्का में दिखता है। किस में दिखता है? मक्का में दिखता है। हाँ, अब बताइए सभी बच्चियों, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है? कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़े, हम मिटाएं। हंसते रहें, पढ़ते रहें, सारी चीजें हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्वपरागण के लिए युक्तियां। स्वपरागण के लिए युक्तियां। contrivances of युक्तियां का मतलब होता है बाबू अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यह किस किस प्रकार से स्वपरागण हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कौन सा माध्यम हो सकता है? तो देखिएगा, स्वपरागण के लिए निम्न 4 युक्तियां अपनाई जाती हैं। कितनी युक्तियां अपनाई जाती हैं? 4 युक्तियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1 आपका द्विलिंगता है। द्विलिंगता। दूसरा आपका सहपक्वता है। तीसरा आपका निमीलिता है। चौथा आपका कलिका परागण है। गौर से समझिएगा, स्वपरागण के लिए निम्न 4 युक्तियां अपनाई जाती हैं। पहला आपका द्विलिंगता है, दूसरा आपका सहपक्वता है, तीसरा आपका निमीलिता है, चौथा आपका कलिका परागण है। समझ में गए? इसको समकाल पक्वता भी कहते हैं, या समकाल पक्वता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समकाल पक्वता भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को?
अब एक एक ठो लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। नंबर 1 हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, द्विलिंगता। क्या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग? द्विलिंगता। बाई SEXUALITY, बाइसेक्सुअलिटी। HERMA हर्मा, PHRODITE हर्माफ्रोडाइट भी इसके कहते हैं। चलिए समझिएगा द्विलिंगता किसे कहते हैं। गौर से देखिएगा, जब एक ही पुष्प पर, क्या बाबू, एक ही पुष्प पर मादा जननांग और नर जननांग दोनों उपस्थित होते हैं तो उसी को हम द्विलिंगता कहते हैं। समझ में गया? और इनका परागण आसानी से हो जाता है। लिख ले, लिखिए, हेडिंग अब डाल लीजिए आप लोग, सहपक्वता। सहपक्वता, होमोगैमी। समझिएगा, मादा जननांग है और ये हमारा नर जननांग है। जब ये दोनों नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, क्या होते हैं? एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसी को क्या कह देते हैं? सहपक्वता कहते हैं। समझ में गए? यानी पुष्प का नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? सहपक्वता कह देते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे गुलाबास, क्या बाबू? गुलाबास, क्लियर हो गया? पीली कटेली, पीली कटेली, सदाबहार, ठीक, ये आदि पौधे हैं जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों एक साथ पकते हैं। उदाहरण उतार लीजिए, गुलाबास की अंग्रेजी क्या होती है? मिराबिलिस होती है, MIRABILIS, मिराबिलिस। पीली कटेली की अंग्रेजी क्या होती है? बोलिएगा। आर्जीमोन होता है, क्या होता है? ARGEMONE, आर्जीमोन होता है। और सदाबहार की अंग्रेजी क्या होता है? मेडागास्कर होता है, MEDAGASKAR, मेडागास्कर। चलिए अब तीसरा नंबर हेडिंग डालिए, तीसरा नंबर हेडिंग डालिए, निमीलिता। CLEISTOGAMY, क्लिस्टोगैमी। अब गौर से समझिएगा, निमीलिता क्या होती है? इसमें ऐसे पुष्पों को रखा गया है जो कभी खिलते ही नहीं है। अर्थात इसमें जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? खिलते नहीं हैं। क्या होते बाबू? खिलते नहीं है। तो जैसे कनकौआ, कनकौआ, गुलमेहदी, गुलमेहदी, बनफसा, मूंगफली, मूंगफली, खट्टी बूटी, इन सबों के पुष्प कभी खिलते ही नहीं हैं। समझ में आ गया?
चौथा, चौथा कलिका परागण, कलिका परागण, बड पॉलिनेशन, यह आपका पुष्प है, कली अवस्था में ही, कली अवस्था में ही परागण हो जाता है। क्या हो जाता है? कली अवस्था में ही परागण हो जाता है। उसी को क्या कह देते हैं? कलिका परागण कह देते हैं। जैसे आपका टमाटर हो गया, क्या हो गया? टमाटर हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, तंबाकू होगा, इसमें सब क्या होता है? कलिका परागण में ही हो जाता है। अगर ये फूला गया तब परागण नहीं होगा। कब होगा? जब ये बंद रहेगा तब इसके अंदर परागण हो जाएगा। आया समझ में ना? तो लिख ले, मटर, टमाटर, गेहूं, तंबाकू आदि।